स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो बाय कंपेयरिंग एंगल एंड साइड विच ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन हेयर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये आपको ट्रायंगल गिवन है 1, 2 एंड 3। ये 3 ट्रायंगल गिवन है और ये कहता है कि ये बताइए कि ये तीनों ट्रायंगल को कंपेयर करिए और कंपेयर करके ये बताइए कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए हमारे पास जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सारे क्राइटेरियों का इसमें यूज़ होना चाहिए। हमने देखा 2 एंगल 1 साइड, 2 एंगल 1 साइड, 2 एंगल 1 साइड गिवन है। ओके, अब 2 एंगल 1 साइड के अंदर जो रिलेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। एक एंगल 30, एक 70, एक 30, एक 80, दोनों के डिफरेंट एंगल हैं। 30 और 80 ये दोनों के सही हैं एंगल, बट 30 और 80 की जो कॉमन लाइन है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और 30-80 की जो कॉमन लाइन है उसकी लेंथ नहीं है, सेकंड लाइन की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी साइड्स में रिलेशन प्रॉपर नहीं बन रहा है। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं और फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। अब चेक करने पर हमने ये देखा कि इसमें थर्ड एंगल मिस है, तो पहले हम थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इसमें थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इन ट्रायंगल ABC। हमने ये ट्रायंगल ABC लिया, इसमें हमने ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसमें हमने एंगल A और B की वैल्यू अप्लाई की, C की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, वी आर गेटिंग 80 डिग्री। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 80 डिग्री। यहाँ 30, 80, 70, यहाँ 30 और 80, यहाँ भी 30 और 80 दो एंगल हैं, यहाँ भी 30, 80 है। तो थर्ड एंगल जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 70 आ जाएगा। यानी तीनों एंगल तो मैच करते हैं, बट तीनों एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। फिर हमने देखा 30 और 80 के बिटवीन जो कॉमन लाइन है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 30 और 80 की जो लाइन है उसकी कॉमन लाइन की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि दो एंगल और उनके बिटवीन साइड, 2 एंगल और इन बिटवीन साइड सेम है। ठीक है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आगे देखिए, इसके कॉन्सेप्ट पूरा राइट करते हैं। तो पहले हमने ये हिसाब लगाया कि कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल को यानी फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल लिए, एंगल B की वैल्यू 30 और दूसरे ट्रायंगल में एंगल E की वैल्यू 30 है, C और F की वैल्यू 80 है और दोनों साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया बनता है? एंगल साइड एंगल। ये क्राइटेरिया क्यों बनता है? क्योंकि हमने दो एंगल और उनके बिटवीन की साइड को कंसीडर किया है। देखिए, अभी डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखिए, एक एंगल, दो एंगल बिटवीन में साइड है, एक एंगल दूसरा एंगल बिटवीन में साइड है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया की हेल्प से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही बात हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि यहाँ पर ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस तरह से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा थर्ड ट्रायंगल के लिए, while triangle PQR not congruent with first 2 triangle because serial is not same। क्योंकि उनकी जो लेंथ का सीरियल है वो करेक्ट नहीं है। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि जो हमारी 2 सेंटीमीटर वाली लेंथ है वो यहाँ पर 30 और 70 के बिटवीन है, यहाँ 30-80 के बिटवीन है, यहाँ 30-80 के बिटवीन 2 सेंटीमीटर है, बट यहाँ 30 और 70, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 70 आएगा, 70 के बिटवीन की लेंथ है। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट ये ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल इन दोनों के साथ कॉन्ग्रुएंट में नहीं है।